Good morning everyone, this is Dr. Mohit Arora and today we are discuss biopesticide remaining part. Okay, तो बायोपेस्टिसाइड का रिमेनिंग पार्ट को अपने डिस्कस करेंगे। तो बोवेरिया बेसियाना इसकी अपने बात कर लेते हैं। बावेरिया बेसियाना इज़ द नेचुरली अक्योरिंग एंटमोपैथोजेनिक फंगस है मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंटमोपैथोजेनिक है ये फंगस है और पूरे मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये पाया जाता है। These spore of this fungus when comes in contact with cuticle of the target insect pest, they germinate and grow directly through the cuticle to the inner body of the host। ठीक है, जनरली जो भी इंसेक्ट होते हैं उनके पार्ट पर उसके ऊपर क्या है, एक लेयर होती है, काइटिन की एक लेयर होती है। इससे क्या है कि कांटेक्ट में जो भी आ जाए, मतलब कोई भी अगर बावेरिया बेसियाना है इनके कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या क्यूटिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय करके इनर बॉडी में चला जाता है, जिससे क्या है इंसेक्ट खत्म हो जाता है, होस्ट इसके अंदर चला जाता है। अभी ये बावेरिया बेसियाना एक फंगस है, ध्यान रखना इस बात का। द फंगस प्रोलिफरेट थ्रू आउट द इंसेक्ट बॉडी ड्रेनिंग द इंसेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इवेंचुअली किलिंग इट अबाउट 48 to 78 आवर आफ्टर स्प्रे। 48 से 72 घंटे के बाद इस फंगस के स्प्रे के बाद क्या है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंसेक्ट। कंट्रोल कोलोराडो पोटैटो बीटल। ठीक है, जनरली कोलोराडो पोटैटो बीटल के अंदर कंट्रोल किया गया था, इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, यूज़ अब भी करते हैं। 7th है वेंटीरियम लेकानी, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नामेरिया ये भी छोड़ दो, बैक्यूलोवायरस ये भी छोड़ दो। ठीक है, बैक्यूलो वायरस चलो कर लेते हैं कंट्रोल। लेपिडोप्टेरा और हेमिडोप्टेरा पेस्ट को ये कंट्रोल करते हैं। रोड शेप, सर्कुलर शेप, इन सब के ये इस शेप के जो हैं ये इन इंसेक्ट जो है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट की अपने बात करें, consistence with the coordinated framework of the regulation of biotechnology issued by US Officer of Science and Technology Policy 1986। ठीक है, कंसिस्टेंट विद कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क की अपने बात कर रहे हैं। जो रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने किया था यूएस ऑफिसर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 1986 के अंदर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विद पेस्टिसाइड ट्रेट फॉल अंडर द ओवरसाइड ऑफ एपीए। ठीक है, ओवरसाइड ऑफ एपीए। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। एपीए ओवरसाइड फोकसेस ऑन द पेस्टिसाइड सब्सटेंशियल प्रोड्यूस बीटी क्राई प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट की बात कर रहे हैं। कुछ प्रोटेक्टेंट है, जेनेटिक मॉडिफाइड कमेटी जो है क्रॉप्स की बनाने की, उससे क्या है कुछ अपने पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर बीटी कॉटन को प्रिपेयर किया गया था, किसके अगेंस्ट, पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट में प्रिपेयर उसको किया गया था। बोटेनिकल पेस्टिसाइड की अपने बात करें, दीज आर नेचुरली अक्योरिंग प्लांट मटेरियल दैट मे बी क्रूड प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स ग्राउंड टू प्रोड्यूस द डस्ट और पाउडर दैट कैन बी यूज्ड इन फुल स्ट्रेंथ और डेल्यूट फ्रॉम हिज कैरियर सच एज क्ले टेल एंड डाइटोमेक्सस। ठीक है, बोटेनिकल पेस्टिसाइड है जिनको क्या प्लांट मटेरियल के साथ क्या मिक्सअप कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें एजाडीरेक्टिन जो कि नीम की निमोली के अंदर और पत्तों के अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है रिप्रोडक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेस्ट पर। ठीक है, जो भी आपने सीड बोया या प्लांट मटेरियल आपने लगाया उसके अंदर क्या है एजाडीरेक्टिन से उसको ट्रीटमेंट कर लिया, जिससे होगा क्या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पेस्ट के डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या ये इफेक्ट डालेगा। सेवरल प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड आर निकोटिनोइड्स, नेचुरल पैराथ्रोइड, रोटेंटिसाइड, रोटेनोइड्स, नीम प्रोडक्ट आर टू बी यूज्ड, उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड की बात करें, दे आर नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस टू कंट्रोल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। ठीक है, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड इंक्लूड सब्सटेंस एंड इंसेक्ट सेक्स फेरोमोन्स दैट इंटरफेयर्स विद द मेटिंग दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट टू ट्रैप। ओके, तो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड है जिनका यूज़ किया जाता है, ये क्या होते हैं पेस्ट नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट सेक्स हार्मोन है जिससे क्या है हार्मोन सेक्रेट होता है जिससे मेल मोथ आकर ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, तो
सेमियो केमिकल है, अलग अलग इसके टाइप हैं। सेमियो केमिकल है, हार्मोन्स है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, प्लांट एक्सट्रैक्ट और ये सब। तो अपने क्या है सेमियो जो है, ये वाला सेमियो केमिकल ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देंगे। हार्मोन्स को अपने करना है, ठीक है। तो बायोकेमिकल एजेंट सिंथेसाइज द वन पार्ट ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसलोकेटेड टू अनदर वेयर दे आर कंट्रोलिंग बिहेवियर और रेगुलेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो बायोकेमिकल एजेंट क्या है, एक हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, जिससे क्या है इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं। न्यू अप्रोचेज टू द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल एजेंट हैव बीन रिवील्ड थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टारगेट इंसेक्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट कंट्रोल जो इंसेक्ट कंट्रोल वाले जो एजेंट हैं, ये क्या करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड को क्या है अपने सेक्रेट करेंगे, जिससे क्या है जो टारगेट इंसेक्ट होगा उसका रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट क्या इफेक्ट होगा। द इंफॉर्मेशन ऑफ नोवल insecticides that mimic that action of two insect growth and development hormone classes is ectosteroid, इसको मतलब इसके ग्रुप को कह रहे हैं, एंड द जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। दो तरह के हार्मोन है, एक्टोस्टेरॉइल है और एक जुवेनाइल है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। न्यूरोपेप्टाइड स्ट्रक्चर एंड देयर बायोजेनेसिस, ठीक है। जो न्यूरोपेप्टाइड स्ट्रक्चर है जो कि जो कंट्रोल वाले एजेंट है, ठीक है, जो इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, और उन देयर बायोजेनेसिस एक्शन एंड देयर मेटाबॉलिज्म ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्लॉयड नोवल कंट्रोल एजेंट, ठीक है, जो भी है वो इंसेक्ट है उसको कंट्रोल कर पाए। ओके, नेक्स्ट है अपना प्लांट एक्सट्रैक्ट, इसके यहाँ पर करेंगे अपने। प्लांट आर इनफैक्ट नेचुरल लेबोरेटरी इन सच ए ग्रेट नंबर ऑफ केमिकल आर बायोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट जो है जो कि इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर नंबर है, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर बायोसिंथेसिस को एक्सट्रैक्ट करके, केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके उसको बायोसिंथेसाइज किया जा सके, ठीक है। मैनी प्लांट हैव डेवलप्ड नेचुरल एंड बायोकेमिकल मैकेनाइज टू डिफेंड themselves फ्रॉम बीड कंपटीशन, एनिमल एंड एक्सेंट एंड फंगल अटैक, ठीक है। काफ़ी सारे बायोकेमिकल हैं जिनको बायोसिंथेसिस करके उनको हम निकाल करके यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट पर। सम ऑफ दीज केमिकल डिस्करेज फीडिंग बाय इंसेक्ट एंड अदर हर्बीवोर्स, ठीक है। तो जो भी पक्षी हैं या इंसेक्ट हैं जो खाते हैं प्लांट को, उनको क्या है रोका जा सकता है कुछ केमिकल के द्वारा जो कि प्लांट से ही निकलते हैं। अदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इवन इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज कॉजेज बाय सम पैथोजन, ठीक है। तो ये क्या है प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ को इम्यून भी कर देते हैं पौधों को, जिससे क्या है डिजीज़ का कंट्रोल हो जाए, डिजीज़ का इफेक्ट ना पड़े। तो कौन कौन से प्लांट है डायरेक्ट अपने उनकी बात ही करेंगे, ठीक है। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट हैव लॉन्ग बीन यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट वेदरिंग डेटिंग फॉर बैक चिल्ड्रन हैव डिस्क्लोजेज यूजिंग ए पाउडर ऑब्टेन। मेनली तुम्हें नाम याद रखना है, ठीक है। तो एक तो नाम याद रखना पायरेथ्रम प्लांट का, जिसका नाम है टेंसिकम सिंडेरिफोलियम है, गुलदाउदी को बोलते हैं। उसमें उसके फूल जो होते हैं उसको पीस करके क्या है इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है। द फर्स्ट बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड डेट्स बैक व्हेन वी शो द निकोटीन फ्रॉम टोबैको, ठीक है। टोबैको जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन होता है, वो भी क्या है इंसेक्टिसाइड बनाने के काम में आता है। टोबैको लीव्स किल प्लम बिटल, जो प्लम बिटल को किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पेस्टिसाइड आपको याद रखना है। इसके अलावा आप नीम का भी लिख सकते हो, जैडीरेक्टिन है उसका भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पायरेथ्रम हो गया, और आपका दूसरा कौन सा हो गया टोबैको जिसके अंदर निकोटीन है। थर्ड आपका नीम हो गया, जैडीरेक्टिन है, ठीक है। और एक पायरेथ्रम की बात अपने कर रहे हैं, यहाँ पायरेथ्रम है, ठीक है। नीम का इधर आ गया, नीम एज पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी अगेंस्ट वेराइटी ऑफ सकिंग और चीविंग इंसेक्ट, ठीक है। सकिंग और चीविंग इंसेक्ट है उसके लिए क्या है नीम इफेक्टिव है, और पायरेथ्रम भी इफेक्टिव है एंट और एफिड और रोड्स फ्लाइज के लिए, ठीक है। पायरेथ्रम है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। रोटेनॉन है ये भी इफेक्टिव है, रोटेनिन है। तो ये 3-4 केमिकल मेनली आप याद रखना। एक तो आपका नीम जिसके अंदर जैडीरेक्टिन होता है, एक पायरेथ्रम हो गया, एक आपका टोबैको हो गया, निकोटीन होता है उसमें, एक पायरेथ्रम हो गया और एक रोटेनिन हो गया। कोई भी 4 नाम आप लिख सकते हो। ये चारों अलग अलग प्लांट से निकलते हैं और ये इसके केमिकल से क्या है पेस्टिसाइड बन सकता है जो कि इंसेक्ट के प्रति प्रभावी रहता है, इंसेक्ट को ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इन सबको आप याद रखना, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बाकी कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।